हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, दैट इज़ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So plasma membrane defines the cell and it separates the inside of the cell from outside environment. In eukaryotes, membrane also defines the intracellular organelles such as nucleus, mitochondria and lysosomes. In prokaryotes, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है. सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर. कुछ प्रोटीन्स कैटेलाइज करते हैं एटीपी सिंथेसिस जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एंड कुछ करवाते हैं इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एग्जाम्पल इज डीएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसिस करवाता है न्यू स्ट्रैंड्स की बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, कुछ जो प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की तरह एक्ट करते हैं जो इनेबल करता है स्पेसिफिक आयंस, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन ताकि वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस कर सके. एंड कुछ जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जो सेल के अंदर फॉर्म हुए हैं वो सेल से एग्जिट कर सके. तो उसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्पफुल होते हैं. ओके, कुछ जो प्रोटीन्स है वो एज अ रिसेप्टर एक्ट करते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं केमिकल सिग्नल्स एंड केमिकल सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में सेल को परफॉर्म करवाते हैं कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ओके, यूकैरियोट्स के अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो इंक्लूड करता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल सिग्नलिंग एंड सेल को दूसरे सेल से जोड़ना और एक टिश्यू की फॉर्म करना. ओके, सो दिस इज़ द सोडियम पोटेशियम पंप जो कैटेलाइज करता है एटीपी सिंथेसिस. ओके, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है. ओके, और वहाँ पे यूनिक कॉम्प्लीमेंट भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स का जो इनेबल करता है सेल को टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस. एग्जाम्पल एटीपी जनरेशन एंड डीएनए सिंथेसिस. अब आती है बात लिपिड बायलेयर के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. लिपिड बायलेयर के अंदर फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. फोस्फोलिपिड्स और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है वो होता है फोस्फोग्लिसराइड्स. जो फोस्फोग्लिसराइड्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं. जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं. मतलब यहाँ पे इनका टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. मतलब हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी शो करते हैं ये और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर भी शो करते हैं. हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर वाटर हेटिंग स्पीसीज एंड हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर वाटर लविंग स्पीसीज. जो इनकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है एंड जो इनकी हाइड्रोफिलिक है जो पार्ट वो होता है हेड. ओके, सो जो ये बायोमेम्ब्रेन है वहाँ पे कुछ अलग टाइप के भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स सच एज ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरोल. ओके, जो ये फोस्फोलिपिड का एम्फीपैथिक नेचर है वो डिफाइन करता है सेल के स्ट्रक्चर को. मतलब जो ये बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है एम्फीपैथिक नेचर ऑफ फोस्फोलिपिड. ओके, सो जो फोस्फोग्लिसराइड्स है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. फैटी एसिड चेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन, एक और कार्बन, ऑक्सीजन, फैटी एसिड चेन, कार्बन एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. ओके, तो ये होता है फोस्फोग्लिसराइड. जो फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फोग्लिसराइड. सो ये जो फोस्फोलिपिड्स हैं वो एग्रीगेट करते हैं इनटू थ्री फॉर्म्स: फोस्फोलिपिड बायलेयर, लाइपोसोम्स एंड स्फेरिकल मिसल्स. स्फेरिकल मिसल्स जो मिसल्स हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: स्फेरिकल, रोड शेप एंड लैमेलर. ओके, जो ये तीनों स्ट्रक्चर हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन इन हाइड्रोफोबिक टेल. जो हाइड्रोफोबिक टेल के अंदर है जो फैटी एसिड चेन है वो कैसे
उसकी पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है इनका स्ट्रक्चर, उनकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड टेम्परेचर। ओके, जो ये लेंथ है फैटी एसिड चेन की, वो ऐसे एग्रीगेट होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सक्लूड कर देती है फ्रॉम द कोर। ओके, जो ये स्फेरिकल मिसल्स हैं वो रियली फॉर्म होते हैं फ्रॉम नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स, और ये कब फॉर्म होते हैं, जब दो फैटी एसिड चेन में से एक फैटी एसिड चेन को हम रिमूव कर दें बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोसोम्स। ये बाइलेयर होते हैं, इनका हेड प्रेजेंट है, एंड दिस इज़ द फैटी एसिड चेन टेल। ओके, ये मिसल्स होते हैं, ये सिंगल लेयर होते हैं, एंड दिस इज़ द बाइलेयर शीट जो भी बाइलेयर होती है। जो फॉस्फोलिपिड लेयर है उसमें जो एक लेयर होती है लैमिनार स्ट्रक्चर के अंदर, जो एक लेयर है फॉस्फोलिपिड लेयर, दिस वन, वो उसको हम लीफलेट कहते हैं। ओके, जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन है वो क्या है, वाटर हेटिंग स्पीसीज़ है, तो वो क्या कोशिश करती है कि वो वाटर के कांटेक्ट में कम से कम आए, तो वो ऐसे ही एडजस्ट हो जाती है। जो इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है आयनिक एंड एच बॉन्ड इंट्रैक्शन, वो स्टेबलाइज करता है फॉस्फोलिपिड पोलर हेड ग्रुप्स को विद ईच अदर एंड विद वाटर। ओके, जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो कुछ वाटर सोल्यूबल सोल्यूट्स को अलाउड नहीं करती फॉर एंट्री, दैट इंक्लूड्स salts, sugars and small hydrophilic molecules including water. फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, जो वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन है फैटी एसिड्स चेन्स के अंदर, वो मेंटेन करता है बाइलेयर स्ट्रक्चर को। ओके, एंड जो ये फैटी एसिड चेन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, एंड जो आउटसाइड पार्ट है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि वो एक्सपोज होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं वो एक सील्ड कंपार्टमेंट्स बना देते हैं ताकि वो आउटसाइड को सेपरेट कर सके फ्रॉम द इनसाइड। ओके, बायोमेम्ब्रेन में 3 टाइप्स ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमनली फॉस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट कई बार कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है, स्फिंगोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो जो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं वो क्या होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर होता है उनका, और वो डेरिवेटिव होते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के। स्ट्रक्चर दिखाई देती हूँ, एक फैटी एसिड चेन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फैटी एसिड चेन, कार्बन, हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। एक फॉस्फोग्लिसराइड का एग्जांपल है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। फॉस्फोटिडाइल कोलिन्स हैं वो, उनमें जो हेड ग्रुप होता है वो कंसिस्ट करता है कोलिन। जो कोलिन है वो पॉजिटिवली चार्ज एल्कोहल है जो एस्टर बॉन्ड की हेल्प से अटैच करता है पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फेट से। फॉस्फोलाइपेज एक्ट करता है फॉस्फोग्लिसराइड्स पे एंड प्रोड्यूस करता है लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। लाइसोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या होता है, एक फैटी एसिड चेन को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, जो ये लाइसोफॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है और वो सेल से रिलीज़ किया जाता है और वो रिकॉग्नाइज होता है बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और जो इनकी प्रेजेंस है वो इफ़ेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेम्ब्रेन। लाइसोफॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम, और जो माइलिनेटेड सेल्स होती हैं, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है जहाँ पे उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज स्फिंगोलिपिड्स। जो स्फिंगोलिपिड्स है वो डेराइव करते हैं स्फिंगोसिन से। जो स्फिंगोसिन है वो 18 कार्बन अमीनो एल्कोहल होता है। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 18 कार्बन होंगी, हम यहाँ पे 15 कार्बन ले लेते हैं, यहाँ तक 14 कार्बन। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे अमाइड ग्रुप NH2, एंड यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप
CH2OH. ओके, सो ये स्ट्रक्चर होता है स्फिंगोसीन का. सो स्फिंगोलिपिड है वो स्फिंगोसीन से कैसे बनता है? स्फिंगोसीन और स्फिंगोलिपिड में सिर्फ डिफरेंस होता है, ग्रुप की अटैचमेंट अलग हो जाते हैं, जो ग्रुप हैं वो अलग अटैच हो जाते हैं. NH2 था, वहाँ पे एक H की जगह R2 ग्रुप आ जाता है, और जो CH2OH था अल्कोहल ग्रुप, वहाँ पे H की जगह एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाता है. ओके, तो डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाता है. देखो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का. फॉस्फोलिपिड से लाइसोफॉस्फोलिपिड कैसे बना? एक फैटी एसाइल चेन है, उसको रिमूव कर दिया गया और वहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर दिया गया, तो यहाँ पे लाइसोफॉस्फोलिपिड बन गया. अब जो स्फिंगोसीन है वो कैसे बनता है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, डबल बॉन्ड, एंड ये 15th कार्बन है, और यहाँ से पहले 14 कार्बन की चेन है. ओके, ये है स्फिंगोसीन. अब स्फिंगोलिपिड कैसे बना? यहाँ तक सब सेम है. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH की जगह R ग्रुप आ गया, और यहाँ पे NH की जगह R2 ग्रुप आ गया. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया? ये है स्फिंगोलिपिड एंड ये है स्फिंगोसीन. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है स्फिंगोलिपिड का स्फिंगोमाइलिन. स्फिंगोमाइलिन कब बनता है? स्फिंगोसीन एंड फोस्फोकोलिन को मिला के स्फिंगोमाइलिन बनता है. उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर भी कुछ स्फिंगोसीन की तरह ही होता है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच्ड ग्रुप है वो अलग हो जाता है. सो यहाँ पे C के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ, एंड इसके साथ NH2. यहाँ पे जो NH2 ग्रुप था, वहाँ पे एक R ग्रुप एंड एक डबल बॉन्ड O ग्रुप. ओके, यहाँ पे OH ग्रुप है वो एज इट इज़ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एंड ये 15 कार्बन यहाँ पे चेन है. ओके, तो ये स्ट्रक्चर है स्फिंगोमाइलिन का. जो ग्लाइकोसेरिब्रोसाइड है उसका स्ट्रक्चर भी स्फिंगोमाइलिन से ही मिलता जुलता है. वहाँ पे NH2 ग्रुप के साथ तो NH ग्रुप के साथ तो ऐसे ही R एंड डबल बॉन्ड O अटैच होता है, बट यहाँ पे C के साथ शुगर रेजिड्यू अटैच हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे OH ग्रुप होता है, दिस वन, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे 15 कार्बन चेन. ये सिंपलेस्ट ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड होता है. कुछ गैंग्लियोसाइड्स भी होते हैं जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वहाँ पे जो ये शुगर रेजिड्यू स्फिंगोसेरिब्रोसाइड या ग्लाइकोसेरिब्रोसाइड के अंदर प्रेजेंट था, सिंगल शुगर रेजिड्यू, उसकी जगह एक से ज़्यादा शुगर रेजिड्यू अटैच हो जाते हैं. ओके, थर्ड वन इज़ कोलेस्टेरोल. कोलेस्टेरोल है थर्ड इम्पोर्टेंट क्लास है मेम्ब्रेन लिपिड्स की, और इनको हम स्टीरोल्स भी कहते हैं. स्टीरोल्स हैं वो क्या होते हैं? 4 रिंग आइसोप्रीनोइड बेस्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं. कोलेस्टेरोल के अंदर एक हाइड्रोक्साइड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है ऑन 1 रिंग. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टीरोल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. साइक्लिक चेन्स प्रेजेंट होती हैं 4, थर्ड एंड दिस वन फोर्थ, एंड एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो ये स्ट्रक्चर है स्टीरोल्स का. स्टीरोल से ही कोलेस्टेरोल डिराइव होता है. जो कोलेस्टेरोल है वो मेजर एनिमल स्टीरोल है, और वो एम्फीपैथिक नेचर होता है क्योंकि जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो इंटरेक्ट करता है विद वाटर. ओके,
सो जो ये कोलेस्टेरॉल है वो प्रेजेंट होता है इन अबंडेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन सेल्स, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड प्लांट सेल्स के अंदर भी कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्टेरॉल है वो बहुत ज़्यादा वाटर हेटिंग स्पीसीज़ है, इसी वजह से वो बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाता है। जो स्टीरोल्स हैं या फिर कोलेस्टेरॉल है, कोलेस्टेरॉल ही तो स्टीरोल से बना है। जो स्टीरोल है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर सपोर्ट टू मेम्ब्रेन, प्रिवेंट करता है टू क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड असाइल चेन्स, ताकि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहे। ओके जो कोलेस्टेरॉल है वो प्रीकर्सर्स है बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का, जो इंक्लूड करते हैं बाइल एसिड्स जो बनता है लीवर के अंदर। जो ये बाइल एसिड है वो हेल्प करता है जो भी फैट है हमने लिया है उसको इमल्सिफाई करने के लिए एंड उसका फिर डाइजेशन एंड फिर उसका अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर। सो कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन का पार्ट रह गया है वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।